इंडिया के दिल में जहां पुराने संस्कार आज के समय के साथ घुले मिले हैं, वहां एक आईआईटीएन बाबा अभय की कहानी है। प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करने के बाद अभय ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने दुनियादारी को त्याग दिया और एक नागा साधु बनने का फैसला किया। उनके इस फैसले ने सबको चौंका दिया। इसने सफलता और अध्यात्म के बारे में हमारी सोच को चुनौती दी। आईआईटी की क्लासरूम से गंगा नदी के किनारे तक का अभय का सफर भारतीय समाज की विविधता को दर्शाता है। उनकी कहानी उन युवाओं से जुड़ती है जो आज के जमाने की भाग दौड़ से जूझ रहे हैं। यह उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर करती है जो पैसों से बढ़कर जीवन का मतलब खोज रहे हैं। कुंभ मेला, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, अभय की बढ़ती लोकप्रियता का मंच बन गया। लाखों लोग इस अनोखे नजारे को देखने के लिए उठे चले आ रहे थे। वे अभय की शिक्षाओं से आकर्षित थे, जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक नजरिए से जोड़ती थी। उनके आईआईटीएन होने ने उनके व्यक्तित्व को और भी दिलचस्प बना दिया। यह उन्हें उस पीढ़ी से जोड़ता था जो टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में अध्यात्म को ढूंढ रही थी। युवाओं से जुड़ने की अभय की क्षमता और उनकी सरल लेकिन गहरी शिक्षाओं ने उन्हें उम्मीद की किरण बना दिया। वे प्राचीन और आधुनिक, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच एक सेतु का प्रतिनिधित्व करते थे। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और उनके संदेश को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। हालांकि कुंभ मेला केवल आध्यात्मिक सभा का स्थान नहीं है, यह परंपराओं में डूबा हुआ है और प्राचीन नियमों द्वारा शासित है। अभय के अलग तरीके जहां एक तरफ बहुतों को पसंद आ रहे थे, वहीं नागा साधुओं के कुछ पारंपरिक गुटों को रास नहीं आ रहे थे। टेक्नोलॉजी का उनका उपयोग, प्राचीन ग्रंथों की उनकी आधुनिक व्याख्या और लोगों के साथ उनका खुलकर मिलना जुलना, अखाड़ों, जो कि नागा साधुओं के प्राचीन मठवासी संगठन है, के सख्त नियमों का उल्लंघन माना जाता था। विचारधाराओं का यह संघर्ष एक विवादास्पद घटना में बदल गया, जिसने कुंभ मेले में हंगामा मचा दिया। अभय पर अखाड़े की परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया गया और बाद में उन्हें सभा से निकाल दिया गया। इस घटना ने तेजी से बदलती दुनिया में प्राचीन रीति रिवाजों की प्रासंगिकता के बारे में बहस छेड़ दी। कुंभ मेले से अभय को निकाले जाने से देश भर में बहस छिड़ गई। इस घटना ने आधुनिक वैश्वीकृत समाज के मानदंडों के साथ प्राचीन परंपराओं के सामंजस्य की चुनौतियों को सामने ला दिया। एक तरफ वे लोग थे जिन्होंने सदियों पुरानी रीति रिवाजों की पवित्रता का बचाव किया। उनका तर्क था कि ये परंपराएं कुंभ मेले के आध्यात्मिक सार को बनाए रखने के लिए आवश्यक थीं। दूसरी तरफ वे लोग थे जिन्होंने अभय को निकाले जाने को कठोरता और बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की अनिच्छा के रूप में देखा। उनका तर्क था कि आध्यात्मिकता की असली भावना समय के साथ विकसित होने और समकालीन मुद्दों के लिए प्रासंगिक बने रहने की क्षमता में निहित है। इस घटना ने बहुतों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या परंपराओं को हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए या उन्हें समय के साथ विकसित होने देना चाहिए।